पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन हुआ और इस विभाजन के बाद बना पाकिस्तान। अब क्योंकि पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था और पाकिस्तान में मोस्टली मुस्लिम्स थे, तो नेहरू जी ने ये लिखित में लिया था कि पाकिस्तान के अंदर जो भी माइनॉरिटीज होंगे उनको परेशान नहीं किया जाएगा। उनकी जो जिम्मेवारी है, उनकी जो रक्षा की जिम्मेवारी है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेगी। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लिखित में दिया था कि हम हमारे माइनॉरिटीज की सुरक्षा करेंगे। लेकिन वही माइनॉरिटीज जो उस समय पे डबल डिजिट में हुआ करते थे, आज वो डेसिमल्स में पहुंच चुके हैं। क्या हिंदू, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या जैन, सबका एक ही हाल है। पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर माइनॉरिटीज को कुचल दिया। वहाँ के लोगों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, सिख के ऊपर अत्याचार किए, जैन के ऊपर अत्याचार किए, बौद्ध के ऊपर अत्याचार किए। ऐसा कोई भी नॉन मुस्लिम रिलीजन नहीं बचा था जिनके ऊपर उन्होंने अत्याचार नहीं किया। तो जिन जिन लोगों के साथ ये सभी चीजें हुई वो भागकर वहां से इंडिया आ गए। अब ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थे जो कि 2014 तक इंडिया पहुंचे थे, इंडिया ने जिम्मेवारी ली कि हम इन्हें सिटीजनशिप देंगे और इन्हें एक दूसरा चांस देंगे जीने का। और इसी के लिए लाया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ताकि इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाए और ये लोग अपना जिंदगी हंसी खुशी से बिता सके। बट हमारे देश के अंदर सीए इम्प्लीमेंट होने के बाद से ही सीएए के विरोध में कुछ लोग आ चुके हैं और इस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी नाम आता है। एक बार ध्यान से सुनिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी का कहना क्या है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि जो अल्पसंख्यक है, जो इन 3 देशों से आते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ से अल्पसंख्यकों को इंडिया में लाया जाएगा, उनको घर दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा। पर सर, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये जो अल्पसंख्यक है उनमें कौन लोग हैं? आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक है उसमें हिंदू है, उसमें सिख है, उसमें बौद्ध है, उसमें जैन है? आप सिर्फ अल्पसंख्यक क्यों बोल रहे हैं? और आप बार बार इस बात पे जोर क्यों दे रहे हैं कि पाकिस्तानी है, वो अफगानिस्तानी है, वो बांग्लादेशी है? पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। सर, आप लोगों के मन में ये बिठाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी वो हमारे दुश्मन हैं? क्योंकि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं चीज़ों को, शब्दों का आप चयन कर रहे हैं, इन शब्दों से यही प्रतीत होता है कि आप लोगों के मन में ये बिठाना चाहते हैं कि जिन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी वो हमारे दुश्मन है। आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि जिन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी वो लोग रिलीजियस माइनॉरिटीज है, जिनके ऊपर उनके धर्म के कारण उन्हें परेशान किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनके बहनों माताओं के साथ बलात्कार किया गया, ज़बरदस्ती उनकी बेटियों के साथ, उनके बहनों के साथ शादी करके उनको कन्वर्ट कर दिया गया इस्लाम में। जहाँ तक मैं जानता हूँ सर, आप वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस से पढ़कर निकले हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़कर निकले हैं। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि आप IIT से पढ़ने के बाद भी हाफ फैक्ट क्यों बता रहे हैं? या तो ये हो सकता है कि ये जो CA है उसको पूरा अपने ढंग से पढ़ा ही नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं कि वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को, वापस से आप कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को लाया जाएगा जो पाकिस्तानी है, और इंडिया में लाकर उनको जॉब दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे। सर, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि सारे अल्पसंख्यकों को नहीं लाया जा रहा है? जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है कि वो 2014 तक इंडिया में आए हैं, उन्हीं लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ पे जितने भी अल्पसंख्यक हैं सबको उठाएंगे और उनको जाकर सिटीजनशिप दे देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान या अफगानिस्तान से मुंह उठाकर इंडिया में आएगा और उनको हम लोग सिटीजनशिप दे देंगे। तो सर, आप ये चीज़ें भी क्यों नहीं बता रहे हैं? इसके बाद सर, आप तीसरे पॉइंट में कहते हैं कि उनके लिए घर बनाया जाएगा, हमारे लोगों के लिए जो घर बनाना चाहिए वो मोदी की गवर्नमेंट इनको दे देगी, हमारे लोगों को जो जॉब मिलना चाहिए वो जॉब इनको दे दिया जाएगा। पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं, पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं।
वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। बार बार आप पाकिस्तानी क्यों कह रहे हो सर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो तो रिलीजियस माइनॉरिटीज है जिनके ऊपर उनके रिलीजन के कारण अत्याचार हुआ है, बट फिर भी आप उनको बार बार पाकिस्तानी कहकर रेफर कर रहे हो। सर जहां तक मैं इन न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ पा रहा हूँ, रोहिंग्यास की बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी ने हेल्प की है, उनको सेटल डाउन करने में, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने में, अलग अलग तरीके से उनकी हेल्प करने में। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम्स की हेल्प करती है, ये चीज तो खुद आपके कार्यकर्ताओं ने एक्सेप्ट किया है। तो सर जी, आपकी पार्टी अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान को दिल्ली में बसाए, उनकी अलग अलग तरीके से हेल्प करे, अलग अलग उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, तो वो बहुत अच्छा। ये जानते हुए भी कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम्स है वो हमारे देश के अंदर आते हैं और यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी उनकी इतनी ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन वहीं पे जब दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश के अंदर वो लोग जिनको उनके रिलीजन के कारण उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जब हम लोग सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं, तब आपको इतना ज्यादा हमारे देश की अचानक से चिंता क्यों होने लग रही है सर? क्यों आपको इतना ज्यादा अचानक से चिंता होने लग रही है कि हमारे देश के अंदर जो युवा है उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, उनकी जो नौकरी है वो उन लोगों को दे दी जाएगी? भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। सर जी, अगले पॉइंट में आप कह रहे हैं कि हमारे भारत देश का जो पैसा है, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तानियों के लोगों को सिटीजनशिप देने में और उनको यहाँ पे बसाने में। बट सर जी, जहां तक मैं इन आर्टिकल्स को पढ़ पा रहा हूँ, आम आदमी पार्टी बहुत सारे पैसे खर्च करती है एडवर्टीजमेंट के लिए। जितना काम आम आदमी पार्टी करती नहीं है, उससे ज्यादा पैसे तो वो खर्च कर देती है उस चीज को मीडिया के अंदर हाईलाइट करने में, उस चीज को एज एन एडवर्टीजमेंट लोगों तक पहुंचाने में। दिल्ली की जनता के जो पैसे हैं उनको आम आदमी पार्टी एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर खर्च करती है और बहुत ज्यादा खर्च करती है। और इतना ज्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर खर्च करने के कारण आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फटकारा भी था। इस न्यूज आर्टिकल में हम पढ़ सकते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट पुल्ड अप Aam Aadmi Party-led Delhi government for expressing its inability to provide funds for construction of regional rapid transport system project. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को फटकार लगाया था कि दिल्ली के गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी के पास इस चीज़ के लिए पैसे नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथ बना सके, लेकिन इस चीज़ के लिए पैसे है कि वो अपने काम को एडवर्टाइज कर सके, अपने काम का हो हल्ला मचा सके और लोगों के सामने ये दिखा सके कि हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि आप लोग एड्स डाल रहे हैं, लेकिन आपके पास काम करने के लिए पैसे नहीं है। एड्स जो आप डालते हो उसमें भी तो पैसे खर्च होते हैं। हमें आप फोर्स मत करो कि हम आपके काम के ऊपर कमेंट करें और आपके बजट के ऊपर सवाल उठाएं। नॉर्मली जो कोर्ट होता है वो बजट के ऊपर सवाल नहीं उठाती है, लेकिन हमें फोर्स मत करिए इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को ये कहा था। तो जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है पाकिस्तानियों को, उन लोगों को नहीं जिनको रीजन के कारण प्रताड़ित किया गया है, पाकिस्तानियों पे हम लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, जबकि वो पैसे हमारे देश की जनता के ऊपर खर्च होने चाहिए थे। पर सर दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी इतने हजारों करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर देती है, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि पैसे की बर्बादी हो रही है, पैसे को फूका जा रहा है या फिर उड़ाया जा रहा है। जहां तक सर आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान से लाया जाएगा, पाकिस्तानियों को लाया जाएगा और इंडिया में बसाया जाएगा, जहां तक मैं जानता हूं सर, जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जो लोग हैं वो खुद रेफ्यूजीज से ही बना है। जब हमारे देश का विभाजन हुआ था उस समय पे जैसे लोगों को मारा काटा जा रहा था पाकिस्तान के अंदर, और उन लोगों को अगर हम लोग नहीं बचाते तो आज दिल्ली शहर बसता ही नहीं। आज जो दिल्ली आप देख रहे हो वो दिल्ली होता ही नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी ध्रुव राठी के जैसे क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, सॉरी, अरविंद केजरीवाल जी ध्रुव राठी के जैसे बात नहीं कर रहे हैं। ध्रुव राठी अरविंद केजरीवाल जी के जैसे बात करता है। और ध्रुव राठी क्यों अरविंद केजरीवाल जी के जैसे बात करता है, यानी कि फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है, क्यों हाफ फैक्ट दिखाता है, वो आपको पता होगा अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो। मैं चाहता हूं कि आज के वीडियो पे आप लोग ये कमेंट करके बताओ कि आपकी जो मातृभाषा है वो क्या है, आपका मदर टंग क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारा जो वीडियो है वो कितना डाइवर्स लोगों तक पहुंच रहा है। नमस्कार।